दोस्तों नमस्कार। तो अमर स्टडी क्लासेस 2.0 पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं 6 महीनों का यानी करंट अफेयर, राइट। तो अपन दोस्तों को वो है ना करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो पता है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने वो किया कवर किया हुआ है, जो खासकर पता है रेलवे, बैंक, एसएससी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इन और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप देख सकते हो, राइट। तो दोस्तों जो 6 महीने का करंट अफेयर है जो कि एग्जाम में मैंने एक ही क्वेश्चन को चुन चुन के उठाया है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपन और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करेंगे अपन सीबी की। सीबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सीबी का नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सीबी की स्थापना दोस्तों हुई थी 1992 में, यानी 92 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एजेंसी कार्यकारी कौन अध्यक्ष है इसके? अजय त्यागी, राइट। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये डीप ओशन मिशन, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डॉम इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये किसके संबंधित, किस मंत्रालय के अकॉर्डिंग आता है? ये आता है विज्ञान मंत्रालय। विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। ये महासागर की सबसे गहरी, कि इस महासागर की सबसे गहरी कोटा रेखा का ये ना पता लगाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजना है, राइट। 8,000 करोड़ रुपए की योजना है दोस्तों, राइट। तो वो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, राइट। द राइसिना डायलॉग्स इन एन एनुअल जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2016 बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन एसोसिएशन विद द लीडिंग थिंक टैंक ओवर सब रिसर्च फाउंडेशंस ORF, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? किस वर्ष मनाया जाता है? जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे देश में बाघों की संख्या में काफ़ी सारी मतलब वृद्धि भी हो रही है और ये घट भी रहे हैं। किसी स्टेट में मतलब वृद्धि हो रही, किसी स्टेट में बढ़ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों ये ना मध्य प्रदेश में ये फर्स्ट नंबर पे है, मध्य प्रदेश अपना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को, राइट। इसका उद्देश्य बाघों के ने प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना, राइट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और खासकर जो एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, और किसी भी व्यापम में किसी भी पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कासिम सुलेमानी जिसे अमेरिका द्वारा मारा गया था, वो किस देश का सैन्य कमांडर था? दोस्तों ये ईरान का था, ठीक है। और इसको किसने मारा था? द पावरफुल मिलिट्री कमांडर ऑफ एन ईरान जनरल कासिम सुलेमानी वॉज किलर इन द एयर स्ट्राइक सो कंडक्ट बाई द यूनाइटेड स्टेट्स। सुलेमानी वॉज द कमांडर ऑफ द क्वाइस फोर्स ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरीज गार्ड क्रॉफ। मतलब इसे जो यूएसए द्वारा इसको मारा गया था। एक जो सेना का क्या होता है, प्रमुख अध्यक्ष होता है ना, जैसे हमारे भारत में है, ऐसे ही हर एक देश में एक सेना का क्या होता है, प्रमुख अध्यक्ष होता है, राइट। तो उसे क्या किया गया था, मार दिया गया था एयर स्ट्राइक के द्वारा, यूएसए द्वारा, राइट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ब्यूरो एजेंसी यानी सीबीआई जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है भारत की प्रमुख जांच एजेंसियाँ हैं, ये किससे संबंधित आती हैं? ये आती हैं जो है ना कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन डिपार्टमेंट के अधिकार के क्षेत्र में सीबीआई के तहत, ठीक है। और जो इसके वो चेयरमैन है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है उसको और फिलहाल अभी बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? ऋषि कुमार शुक्ला। दोस्तों ये पहले है ना एमपी के वो थे, आईजी थे, राइट। अब उनको सीबीआई के अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इस जांच ब्यूरो के वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। और दोस्तों दो खादी और ये उद्योग आयोग ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में अपने पहले रेशम प्रकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। केवाईसी द्वारा स्थापित इस नए संयंत्र को रेशम के धागों की कीमत में यानी कमी आएगी और ये पटोला साड़ियों के उत्पादन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, राइट। द उत्तर प्रदेश स्टेट्स रोड ट्रांसपोर्टेशन, देखो यूपी में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है सार्वजनिक सड़क में, जैसे है ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए
और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी राज्य स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, दामिनी नामक महिलाओं के एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस योजना के तहत, यानी इस योजना है केंद्र सरकार की, जो वो है ना, सबसे पहले कांड हुआ था मतलब दिल्ली में, तो आप सबको मालूम ही है, ठीक है। तो उसी के इसी के रूप पे क्या की गई, शुरू की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा यानी प्रतिक्रिया बल, ठीक है, NDRF अकेडमी की नींव हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह ने रखी। राष्ट्रीय आपदा यानी प्रतिकाली बल का गठन 2006 में किया गया था। दोस्तों ये NDRF क्या करती है, दोस्तों आप सबको मालूम है NDRF का काम ये है कि किसी भी मतलब घटनाक्रम में जो लोगों की हेल्प करना, बचाव कारण, कोई लोग बाढ़ में फंसे हैं, कहीं तूफान आ गए, कहीं भूकंप आ गया, तो उसको मतलब ये बचाने का काम करती है, राइट। और देखो आगे बढ़ती है। हाल ही में सरकार ने क्या किया है, देखो सरकार ने ये है ना, जो अपन ने पहले सबसे पहले लॉन्च किया था अपन ने, वो ना चंद्रयान-2। दोस्तों किसी भी मतलब वो ना टेक्निकल के कारण क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, तो अब उसी की तर्ज पे पता है दूसरा लॉन्च करने की योजना है। तो उसे जो ना सरकार से क्या मिली है, इसको वो अप्रूवल मिल गया है। द गवर्नमेंट हैज अप्रूवल द प्रोडक्ट, ठीक है, जो एक नया प्रोजेक्ट है, जो वो कौन सा, चंद्रयान-3 एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी मोर देन 600, ठीक है, 600 यानी करोड़ अनाउंस बाय द चेयरमैन ऑफ इसरो K. Sivan। जो सरकार ने चंद्रयान-3 की परियोजना को मंजूरी दे दी है, और इसरो के अध्यक्ष K. Sivan की घोषणा के अनुसार इस परियोजना की जो लागत अनुमति है 600 करोड़ से अधिक होगी, राइट। जैसे वो चंद्रयान-2 लॉन्च किया था, उसकी भी शायद 800-900 करोड़ थी, ठीक है। जो रेलवे बोर्ड के हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, विनोद कुमार यादव, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। रेलवे में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है। 90% ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए विनोद कुमार यादव, ठीक है। 25 जनवरी को 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी जैसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन टिक करना है 25 जनवरी को, ठीक है। लोकतंत्र के लिए होता है, जैसे कि लोकतंत्र, हमारा देश सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है। USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशंस पॉलिसी सेंटर GIPC ने अंतर्राष्ट्रीय IPC बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या जारी किया है। रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था में भारत की रैंकिंग क्या है, 40वें स्थान पर है। सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है इस टाइम, ठीक है। द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी वो, ठीक है, 2020 की 11वें संस्करण के दौरान भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन कहाँ पे लॉन्च हुआ था, कहाँ पे हुआ था दोस्तों। ये शहर का नाम पूछा जा सकता है, लखनऊ शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। जो हमारे वो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ठीक है, वो वहाँ पे गए थे। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने $1.5 मिलियन के जो क्या बोलते हैं मतलब लोन है ना पर हस्ताक्षर किए हैं, जो नोवल कोरोना वायरस यानी COVID-19 महामारी के विरुद्ध सरकार की जो है ना प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके 68 क्या है मेंबर्स हैं, इनमें से 49 एशियाई क्षेत्र से हैं, राइट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने अपनी रिपोर्ट ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिस्ट्री एक्सपेंडिचर 2019 जारी की है। वर्ष 2019 में शीघ्र सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले
5 बड़े देश हैं, कौन सी हैं? यूएसए, चाइना, इंडिया, रसिया, ठीक है, सऊदी अरब, जो कि अपने अपने जैसे भारत ने खर्च किया था इसी साल, लगभग भारत इस साल क्या लगभग कुछ सालों से भारत जब से भारत की मोदी गवर्नमेंट आई, जब से भारत के काफ़ी सारे पैसे खर्च कर रहा है किस चीज़ पे, जो भारत की जो सीमाएं है ना उससे मतलब उसमें लगा हुआ है, मजबूत करने में काफ़ी सारे रक्षा समझौते हुए उन सब चीज़ों में खर्च कर रहा है, राफेल वगैरह और काफ़ी सारे आरे विमान वगैरह इस इन सब चीज़ों में, राइट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन शक्ति योजना हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की, ठीक है, की गई है। तो आपको दोस्तों मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, तो इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाओं घर पर मास्क बनाकर इन्हें कमा सकते हैं, यानी जो एक तरीके से किसको प्रमोट करता है, आत्मनिर्भर भारत को, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिया, ठीक है। तो जैसे कि अपने घर पे ही कुछ करो और उसी के अकॉर्डिंग कुछ कमाओ, ठीक है। तो सरकार इन्हें प्रति माह 11 रुपये का भुगतान करेगी, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी पहल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेफ ब्रांडेस में प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए ट्रांसपॉक, ठीक है, इंटरनेशनल लिमिटेड को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ आरबीआई के ये ना प्राधिकरण प्राप्त करने वाली ट्रांसकॉप पहली गैर बैंक कंपनियों में से एक बन गई है, ठीक है। सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा, जैसे कुछ ऐसे होती हैं किशोर अवस्था वाले बच्चे होते हैं 15 से 16 साल वाले, वो किस में आते हैं, नाबालिग में आती हैं, उनके द्वारा किए गए अपराधों की मौत की सज़ा को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो हाल ही में सऊदी अरब ने किस किस सज़ा को क्या कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से फिर एग्जाम की सोच है वो किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाए। संजय कोठारी को हाल ही में किस अध्यक्ष के रूप में किसके लिए उन्हें क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। संजय कोठारी राष्ट्रपति के सचिव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है, राइट, यानी नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाई गई है। एक सर्वोच्च भारतीय सरकारी संस्था है। 2003 में संसद ने कानून बनाकर सीबीसी को संवैधानिक मतलब वो दे दी थी मान्यता, ठीक है। जैसे ये ना भ्रष्टाचारी के खिलाफ कुछ यानी काफ़ी सारी एजेंसियां हैं भारत में जो काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रवासियों को यानी जो लॉकडाउन के वक्त क्या हुआ था दोस्तों, ठीक है, जैसे जो है ना काफ़ी सारे लोग मतलब उनकी नौकरियां चली गई थी, तो क्या हुआ था, तो उत्तर प्रदेश ने प्रवासियों को योजना और ये नौकरी से जोड़ने के लिए यानी प्रवासी राहत एक ऐप को लॉन्च किया था, जो हर एक स्टेट ने किया था, यानी प्रवासियों के स्वास्थ्य पर जो क्या करेगा, नज़र रखेगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के समन्वय में विकसित किया गया है ऐप। कहाँ पे बनाया गया है, यूएसए में। ऐप ने उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगा और उनके कौशल के अनुसार नौकरी पाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी उनका वो क्या होगा ना, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब छोटा सा काम करने वाला हो, ठीक है, आप अपनी योग्यता अनुसार काम कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, राइट। भारत पे ने कोविड 19 प्रोडक्शन इंश्योरेंस यानी कवर शुरू किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत पे ने कोविड-19, भारत पे क्या है, एक ऐप है, ठीक है, वो क्या कहता है, ट्रांजैक्शन ऐप, भीम ऐप है, भारत पे है, इस तरीके से लेन देन वाला। तो उन्होंने क्या किया कि एक वो ना इंश्योरेंस एक वो शुरू किया है, कवर ऐप, ठीक है। तो किसके साथ, किस बैंक के साथ इन्होंने किया शुरू किया है, ये ICICI लंपोर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। और ये बीमा उन दुकानदारों के लिए है जो कोरोना वायरस कोविड-19 के ये ना प्रकोप के कारण आर्थिक रूप से क्या हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा मतलब ये ना प्रभावित हो चुके हैं, राइट।
The Ministry of Tourism has launches a portal extended in India to help foreign tourists who are the struck in various part of the country. Its web addressing जो अपना वो ना, तो इन्होंने एक जो अपने कुछ घूमने वाले हैं, जैसे कुछ लोग फंसे हुए हैं, कहाँ पे हैं, किसी दूसरे देश में फंसे हुए हैं, तो उनकी सहायता के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया ताकि इस पोर्टल द्वारा मतलब ये पता लगाया जा सके, राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है ना पूरे हो चुकी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। जो वो है ना दोस्तों, अपना देखो हर एक अलग अलग मंत्रालय होती हैं, ठीक है, रेल मंत्रालय, ठीक है, और ये काफ़ी सारे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे ये कौन सा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की जो हेल्प के लिए भारत में फंसे नाम के एक पोर्टल ऐप लॉन्च किया। इसका वेब मतलब किसी भी सहायता के लिए अपनी इस पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि बेल आइकन आपको, ठीक है, उस पर प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके, राइट। दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही। तो जो ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी रेलवे यानी हर एक एग्जाम के लिए आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही।